अच्छा भाई, ये इक्वेशन लिख दी है मैंने। ठीक है भाई, साफ साफ करके बिल्कुल। इसको हमें एसिडिक के तरीके से करना है। और ये गोल सर्किल मैंने बाद में बनाए थे। ठीक है ना। और इस इक्वेशन में अगर कहीं लिखा होता ना H2O, या कहीं लिखा होता 8H, तो उन्हें हम इस तरीके से काट देंगे। ऐसे करके काटना तो आता है ना भाई, इस तरीके से काट देंगे। तो H और OH को, H2 को, सबको हटा देंगे। सादी सादी इक्वेशन आ गई। अब इस इक्वेशन में हमें Mn के ऊपर कोई आइन है, कोई चार्ज तो नहीं है ना, आइन लेके आना है। इस सी के ऊपर आइन लेके आना है, इस सी के ऊपर आइन लेके आना है। ठीक है ना। अब आइन को भी लेके आ जाते हैं आसानी से। तो हमें क्योंकि पूरी इक्वेशन पे आइन लेके आना है, यानी कि हमें आइन की फॉर्म में इक्वेशन लिखनी है पूरी। तो हमने स्टेप 1 का नाम लिख दिया आयनिक फॉर्म। सही है। अब आयन कैसे बनाने हैं ज़रा सुनो। ये लिखा हुआ था ना Mn, मैंने Mn लिख दिया प्लस। अब ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर आपको याद करना पड़ेगा, -2 होता है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे -2, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ऊपर क्योंकि पावर थी -1, तो ये -1 आ गई यहाँ पे। इस तरीके से Mn होगा यहाँ पे 7। यहाँ पे मैं इस कार्बन का निकालता हूँ। अब 2 कार्बन है ना भाई, तो 2C लिख दिया मैंने। और ये कर दिया इस तरीके से पूरा। यहाँ -2 था तो -2 लिख दिया, C आ गया। इस Mn का तो ऑक्सीडेशन नंबर लिखा हुआ है। इस कार्बन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे कर लेते हैं। C निकालना है प्लस। अब बताओ ऑक्सीजन का कितना है, -2 है ना भाई, तो माइनस का 2 हो जाएगा यहाँ पे। 2 से मल्टीप्लाई होगा और इक्वल टू 0 आएगा, क्योंकि इसके ऊपर तो कोई नहीं लगा हुआ ना यहाँ पे। तो ये प्लस माइनस माइनस 2 ज़ा 4, 4 को वहाँ भेज दो, प्लस का हो जाएगा ना। अब मैं दोबारा से इक्वेशन लिखता हूँ आइन की फॉर्म में, यानी मैं लिखता हूँ Mn। अच्छा, आइन को ना ऐसे लिखा करो हमेशा, नंबर प्लस साइन बाद में। सही है। और बाकी O4 माइनस प्लस C2, 3 आया था ना, -3। बाकी O4 -2 Mn +2। और C पे कितना आया आखिर में, 4 आया ना, O2। ठीक है भाई, मैंने सबको आइन फॉर्म में लिख दिया, सबके आइन लिख दिए। अब इसके बाद दूसरा स्टेप सुन लो भाई। पहले तो तुम लोग तसल्ली से दोबारा से वीडियो देख रहे हो, तसल्ली से दोबारा से पहले स्टेप पे गौर कर लेना। अब स्टेप 2 देखो। स्टेप 2 का मैं नाम रखता हूँ स्प्लिट एंड बैलेंस। स्प्लिट भी करना है, बैलेंस भी करना है। स्प्लिट का मतलब क्या है, Mn वाली वैल्यू को Mn के साथ ही लिख लेते हैं। सही है ना। Mn वाली वैल्यू को Mn के साथ, और C वाली वैल्यू को C के साथ ही लिख लेते हैं। तुम्हारे सामने है, लिख दिया देखो, लिखा ना भाई। Mn वाली वैल्यू को Mn के साथ, C वाली वैल्यू को C के साथ। मैं यहीं पे एक चीज़ और शामिल करता हूँ। क्या, वो देखो, इलेक्ट्रॉन की बात भी यहीं कर लेते हैं। अच्छा, पहले आप नेक्स्ट चीज़ नोट कर लें, Mn कितना है यहाँ पे, एक ही है ना, यहाँ पे भी एक है, बैलेंस है, कोई मसला नहीं। कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन है ना, तो यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा ना। 2 कार्बन यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे आपने ऑक्सीजन के अलावा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के अलावा जो बाकी चीज़ें होंगी उनके बैलेंस भी करना होगा। ठीक है, बैलेंस कर दिया। अब सुकून से ज़रा मामला सुनो। इस प्लस, ये 7 था ना, 7 करो उसको। ये 7 है, 7 सही है ना भाई, सही से लिख देता हूँ, प्लस का 7 है। +7 का मतलब क्या होता है, +7 का मतलब होता है कि 5 के 7 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। और +2 का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। तो ज़्यादा नुकसान कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे या यहाँ पे। तुम लोग कहोगे यहाँ पे हुआ ज़्यादा नुकसान, क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं, इसके सिर्फ 2 गए हुए हैं। तो बराबर करने के लिए अगर मैं इसको 5 इलेक्ट्रॉन ऐड करवा दूँ, तो बात बराबर हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इसी तरीके से यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन गए हुए हैं, आप कहेंगे 3, लेकिन क्योंकि 2 कार्बन है ना, ये भी चीज़ भी देखनी पड़ेगी। 3 इलेक्ट्रॉन गए हुए, लेकिन कार्बन कितने, 2, तो टोटल कितने गए हुए, 6। यहाँ कितने गए हुए, 4, लेकिन कार्बन कितने, 2, यानी टोटल 8 गए हुए हैं। तो ज़्यादा नुकसान कहाँ पे है, यहाँ पे या यहाँ पे, यहाँ ज़्यादा नुकसान है। तो यहाँ पे हम कितने इलेक्ट्रॉन देंगे, 2 देंगे ना,
वो +2 जब वहाँ जाएगा तो -2 हो जाएगा। ठीक है भाई, इस तरीके से दूसरा स्टेप बन गया हमारा। तो हमें सिर्फ यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों को देखना है, इलेक्ट्रॉनों को। ठीक है, अब फटाफट बिना टाइम जाए के स्टेप 3 कर लेते हैं। स्टेप 3 करते हैं। स्टेप 3 में हम एक काम करते हैं, हाइड्रोजन को और ऑक्सीजन को बैलेंस करते हैं। लिख देते हैं बैलेंस ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। सुकून से बैलेंस कर लेते हैं ना ऑक्सीजन। स्टेप 3 में हम बैलेंस कर लेते हैं ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब सुनो कैसे करते हैं। अब तुम्हारे दिमाग की बत्तियाँ खुली होंगी। यहाँ देखो कितने आदमी थे, 4, और यहाँ एक भी नहीं। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे भाई, 4 है ना, यहाँ तो एक भी नहीं है। तो कम कहाँ पे, यहाँ पे कम है। अब सुनते रहो बात को सुकून से बिल्कुल। Mn+7O4 -+5E, थोड़ा गैप देना, ठीक है ना, थोड़ा गैप देना। दोबारा बोल रहा हूँ, Mn+2, नीचे लिख लो C2+3, पूरा लिख लो पहले, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो मैं लिख लेता हूँ पहले, ठीक है भाई। तुम्हारे सामने देखो पूरा लिख दिया। कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 4। यहाँ पे कितने, एक भी नहीं, घंटा कोई ऑक्सीजन नहीं यहाँ पे। तो कम कहाँ पे है, यहाँ कम है। कितने कम है ऑक्सीजन, 4 है। जितने ऑक्सीजन कम हो उतने H2O लगा दो। जितने ऑक्सीजन कम है उतने क्या लगा दो, H2O। लेकिन तुम ये देखो, मैंने सिर्फ O नहीं लगाया, मैंने H2O लगाया है। तो इस H2O लगाने की वजह से यहाँ पे 2 4 8, 8 ऑक्सीजन भी तो आ गए ना। लिहाजा मैं उल्टे हाथ पे 8H भी लगा दूंगा। हिसाब बराबर, सब चीज़ें बैलेंस हो गई। यहाँ देख लो कितने ऑक्सीजन हैं, कितने ऑक्सीजन हैं, 4। यहाँ कितने ऑक्सीजन है, आप कहेंगे 2, लेकिन देखो 2 2 4 होगा ना भाई। तो ऑक्सीजन तो नीचे वाली में बैलेंस है, ऊपर से बैलेंस नहीं है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन होगा बैलेंस। अब बिल्कुल आखिरी काम करते हैं, बिल्कुल आखिरी काम करते हैं। बिल्कुल यहीं कर लूँ क्या, यहीं कर लेते हैं यार, जगह बचाते हैं, जल्दी काम हो जाएगा। स्टेप 4, बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड ऐड भी कर लेंगे आज के आज। मैं एक स्टेप डायरेक्ट भी करूँगा यहाँ पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनों को कैसे बैलेंस करें, सोच लो ज़रा, सोच लो भाई, सोच लो। 2 मिनट के बाद ख़त्म कहानी। इलेक्ट्रॉनों को कैसे बैलेंस करें, देख तो लो ज़रा। अबे यहाँ लिखा हुआ है 5, यहाँ लिखा हुआ है 2। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 10 लिखा हुआ जाएगा। इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 10 लिखा हुआ जाएगा। और दोनों करूँगा ऐड, क्या करूँगा दोनों को, तो ये एक दफ़ा और काटने का तरीका यहाँ पे आ जाएगा। जो इसका नंबर हो उसको इससे मल्टीप्लाई, जो इसका नंबर हो उसको इससे मल्टीप्लाई, और आखिर में ऐड। तो मैं क्या लिखूँ यहाँ पे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 2 एंड 2 बाय 5 एंड ऐड भी लिख देना साथ में। तो मैं तुम्हें यहीं करके दिखा दूँ ताकि मेरा काम बहुत आसान हो जाए, एक ही पेज में सारी जांच हो जाए मेरी। चलो इसके ऊपर करता हूँ मैं। अब देखो, इससे करवाना है 2 से मल्टीप्लाई, सबको 2 से मल्टीप्लाई करवा लो, सबको। कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 2। अबे यार ऊपर ही कर लेता हूँ, ऊपर ही करवा रहा हूँ। ये हमारे केमिस्ट्री सेकेंड डे के एमसीक्यूज से, जो बच्चों के बहुत काम आए। पूरी बुकलेट बनी हुई थी इस तरीके से, देख रहे हैं, आंसर की के साथ बहुत काम आई बच्चों के। अच्छा जी, मैं लिखते भी रहता हूँ वहाँ पे। 2 को मल्टीप्लाई करवाना है ना ऊपर, 2 को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो बन जाएगा 2Mn+7O4 -2 माइनस लिखा हुआ है। तो उस 5 को कराऊंगा मल्टीप्लाई, देखते रहो। 5 को कराऊंगा तो 10 ही हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ बता के। 8 को कराऊंगा तो 16H हो जाएगा, एरो आ जाएगा। तो ये 2Mn हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4 2 8, 8H2O हो जाएगा। और नीचे वाले को किससे मल्टीप्लाई करना था, 5 से। 5 C2+3O4 -2 2E 2C4O2। अगर 2 ये तो 10 से मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा ना बोलते, ये भी 10 हो जाएगा। देखो ना, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा।
अब मैं तुम्हें दिखाऊँ चीज़, मैंने लिख दिया नहीं लिख दिया देखो यहाँ पे, तुम्हारे सामने लिख दिया मैंने बिल्कुल सही सही। इन्हें क्या करना है, डायरेक्ट ऐड भी करना है। अब जब ऐड करेंगे इन दोनों को, ये ऊपर प्लस का लिखा हुआ है, जब ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं। जो चीज़ें बच रही हैं बस में लिख दो, कहानी ख़त्म। ये बच रहा है, लिखो इसको यार, जान छुड़ाओ। नीचे वाला बच रहा है, नीचे वाला भी लिख देते हैं। 16H बच रहा है, लिख दो 16H। ये क्या क्या बच रहा है, 2Mn+2, 8H2O, 10C4O। सही है भाई, ये हो गई आपकी इक्वेशन बैलेंस। सही से देख लो पूरी इक्वेशन, ये हो गई बैलेंस, इसमें कोई मसला नहीं होगा अब इंशाल्लाह। ये थी एसिडिक वाली। अगर बेसिक वाली होती क्या करते, इस पर थोड़ी बात कर लेते हैं यार। अगर ये बेसिक वाली होती ना भाई, तो सब कुछ सेम था, बस यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से स्टेप 3 चेंज हो जाता। अगर ये बेसिक होती स्टेप 3 क्या होता, चेंज होता। स्टेप 3 में क्या चेंज होता मैं करके बताता हूँ, 1 मिनट। तो मैंने स्टेप 3 लिख दिया उसका। अब बता रहा हूँ कि अगर ये बेसिक वाली होती तो क्या करते, सुनो बड़ा आसान बात है। एसिडिक में क्या क्या दोबारा से बात कर लेते हैं। हमने एसिडिक में देखा कहाँ पे ऑक्सीजन है ज़्यादा, तो कहाँ है कम। जहाँ ऑक्सीजन कम थे, ये हमारे मेट्रिक एमसीक्यू से, जहाँ ऑक्सीजन कम थे, जहाँ ऑक्सीजन कम थे वहाँ H2O लगाया और उसको डबल करके 8H दूसरे हाथ पे लगाया। बेसिक में क्या करते हैं, बेसिक में क्या करते हैं, बेसिक में क्या करते हैं, बेसिक में ये करते हैं कि बेसिक में ये करते हैं कि भाई चेक करो कितने ऑक्सीजन है, 4, कितने हैं, एक भी नहीं। ज़्यादा कहाँ पे हैं, वहाँ देख रहे थे कम कहाँ पे हैं, जहाँ कम थे वहाँ H2O लगाया। यहाँ देखते हैं ज़्यादा कहाँ पे हैं, भाई यहाँ ज़्यादा है। कितने ज़्यादा हैं, 4, क्योंकि यहाँ तो एक भी नहीं है। तो जहाँ ज़्यादा है वहीं 4H2O लगाएंगे। देख रहे हो कैसी नाइंसाफ़ी है, जहाँ ज़्यादा वहीं लगाएंगे। अब इसके मुकाबले में उल्टे हाथ पे इसका डबल OH लगाएंगे। एसिड में क्या होता है, जहाँ कम होते हैं वहाँ H2O लगाते हैं, उसके डबल H लगाते हैं। बेसिक में क्या होता है, जहाँ ज़्यादा होते हैं वहाँ लगाते हैं, उसका डबल OH लगाते हैं। यहाँ तो ऑक्सीजन बैलेंस है, बाकी सारा काम वैसे ही हो जाएगा नहीं हो जाएगा। वही इसको 2 से मल्टीप्लाई 10 5 से मल्टीप्लाई ऐड करोगे ख़त्म हो जाएंगे, बाकी जो बच रहा होगा लिख देगा। जो बच रहा होगा लिख देना, तुम्हारा कुछ जान नहीं रहा उसमें लिखने में, सीधी सीधी बात हो गई। ठीक है भाई। अब जो मैंने तुम्हें पहला स्टेप करवाया था ना, तो उसमें देखो कभी अगर सवाल आ जाए ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का, लिखा हुआ है ना इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का सवाल भी हो जाएगा नहीं हो जाएगा आराम से। और अब एक काम करो, हमारी सुन लो थोड़ी सी, इसको देखते हुए बच्चों, इसको देखते हुए आप ज़रा इसको कर लेना। और जैसे जब ये क्वेश्चन लिखोगे H2O काट दोगे ना, क्योंकि किसी काम का नहीं है ये। अच्छा जी, और आप किसकी प्रैक्टिस कर लो, ये वाली तो मैंने करवाई दी है शायद, ये वाली ठीक है ना। आप इसको देखा जाएगी, इसकी प्रैक्टिस कर लो। एसिड और बेसिड दोनों तरीक़ों से आप प्रैक्टिस के तौर पे इसकी कर लो, आप प्रैक्टिस के तौर पे इसकी कर लो। ठीक है ना, ये और ये तो सेम है बल्कि, दो की प्रैक्टिस कर लो। दिख रही ना भाई यहाँ पे, आराम से हो जाएगा। सेक्शन सी में देख लो भाई, 21वें वाले की भी कर सकते हैं लेकिन उसको छोड़ दो तुम। ठीक है ना, ये वाली हमने कर ली, इसकी कर लो थोड़े से कम टाइम में ना। यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए आए हुए हैं, ये पीछे मैंने बता दी इसकी करनी है तुम्हें। और इसमें से भी एक आराम से की जा सकती है, ये देखो दोबारा आ गई। अब एक काम करते हैं, तो मैं इसी वीडियो में ऑक्सीडेशन नंबर निकालना सिखा देता हूँ। ठीक है ना, ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तुम्हें ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए तुम्हें ग्रुप का पता होना चाहिए। मैंने कुछ ऑक्सीडेशन नंबर ना लिखवाए भी थे। ठीक है ना, या बल्कि ऑक्सीडेशन अलग से बता देंगे। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।